तो सर अभी आपके कोचिंग सेंटर के अंदर किसी एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी होती है? देखिए, बोर्ड एग्जाम पर हमारा मेन फोकस रहा है, लेकिन अब हमारा युद्ध हमारा होने वाला है नीट एंड जी मेंस। मतलब कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो नीट क्रैक कर सकते हैं, मतलब नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले सकते हैं, और मैथ वाले जी मेंस की तैयारी, तो इसकी भी तैयारी इस साल से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, एचबीएन न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए एक ऐसी टीचर, एक ऐसे अध्यापक जिन्होंने बहुत कम उम्र में एक टीचिंग लाइन चुनी और उन्होंने सोचा कि जब मैं खुद पढ़ सकता हूं तो क्यों ना मैं भी लोगों को शिक्षा प्रदान करूं। उनका नाम है मिस्टर आकाश शर्मा। इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है A1 सर के नाम से, जिसपे ये ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे उनकी एजुकेशन के बारे में, वो किस तरीके से बच्चों को टीचिंग करते हैं या किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, आज हम उनसे जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर मैं चाहता हूँ एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा नाम आकाश शर्मा है और हर एक बच्चा हमको A1 सर नाम से जानता है। और मैं अवतार नगर पला फाटक से बिलोंग करता हूँ और मैं ग्रेजुएशन बिल्कुल कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आपको जैसा कि पता होगा कि बायोलॉजी में बहुत से बच्चे वीक रहते हैं या पढ़ना पसंद नहीं करते, तो मैं एज ए बायोलॉजी 7 ईयर से मैं हर एक बच्चे को समझाने की, पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर एक सवाल यहाँ पे आता है, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल आपने बनाया हुआ है A1 सर के नाम से, तो A1 एक बहुत यूनिक नाम है, तो वो आपने माइंड में क्यों आया कि मैं A1 नाम से, क्योंकि और भी नाम रख सकते हैं, अपने नाम से चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी के नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, बट A1 ही क्यों? देखो, मैंने A1 किया नाम से स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मेरे मतलब एक गुरु है, मैं गुरु ही मानता हूँ उनको यूट्यूब के चैनल के नाम से, जिनका नाम है A2 मोटिवेशन, जिनका नाम अरविंद अरोड़ा है। और वहां से मैं इंस्पायर होकर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और मेरे दिमाग में आया कि जब मैं बायोलॉजी पढ़ाना जानता हूं तो क्यों ना बायोलॉजी को एकदम A1 तरीके से हर एक बच्चे तक पहुंचाया जाए। तो मेरे दिमाग में A1 आया और हर बच्चा मुझे सर नाम से मतलब पुकारता है, तो इसलिए मैंने इसको A1 सर नाम मैंने अपने यूट्यूब चैनल को देना पसंद किया। सर यहाँ पे एक सवाल है कि सिर्फ आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं या आप किसी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं पिछले 7 वर्षों से हमारे एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम आर्य कोचिंग सेंटर है, जो कि शास्त्री गेट पर बहुत ही प्रचलित है। पूरे शास्त्री गेट पर आर्य कोचिंग से बढ़िया कोई मतलब कि कोचिंग नहीं है। जिनके ऑनर राहुल प्रताप सिंह है, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब कॉल करके बुलाया था तो बोला था कि आकाश आपको हमारे कोचिंग में इस तरीके से आना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और क्योंकि वो मेरे सर भी हैं, तो उन्होंने जब से मुझे कॉल की थी तब से लेकर आज तक मैं जुड़ा हुआ हूं। उनका व्यवहार काफी अच्छा है। प्लस A1 सर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो आर्य कोचिंग सेंटर जो है, जो राहुल प्रताप सिंह है, उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। तो सर जिस आर्य कोचिंग सेंटर से आप जुड़े हुए हैं, जिस संस्थान से, उसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की क्लासेस चलती हैं, इसके अलावा भी आप कुछ वहाँ पे और क्लासेस भी चलते हैं और अदर फैकल्टीज भी हैं? जहां हम आपको बताते पढ़ाते हैं वहां पर बायोलॉजी तो हम पढ़ाते हैं, वहां पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज हैं। जैसे फिजिक्स के लिए हमारे अमित सर हैं, केमिस्ट्री के लिए राहुल प्रताप सिंह हैं, मैथ के लिए सुजीत सर हैं, और बायोलॉजी में तो A1 सर नाम से हर एक बच्चा जानता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो सर आपसे एक सवाल ये है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी होगी ऑलमोस्ट अगर स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हमारा ऑन एवरेज जो रहता है वो लगभग 350 से लेकर 400 के बीच में रहता है। तो सर बैचेस कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि एक क्लासरूम में उसके अंदर 40-40, 50-50 बच्चे भर दिए जाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कुछ बच्चे ना भी पढ़ पा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रोजेक्टर लगा हुआ और वो अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको सिर्फ 1 घंटा खत्म करना है। तो आपके यहाँ भी यही है या आपने कुछ सेलेक्टेड बच्चे ही रख सकते हैं कि मैं एक बैच में इतने बच्चे ही टीचिंग होंगे या पढ़ाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही पूछा है कि बहुत से यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसा आपने बोला कि बिल्कुल बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हमारी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे रहते हैं, हर एक टीचर हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान देता है और उसको पूरा अटेंशन देता है। जब वो क्लास में जाता है तो हर एक टीचर, हमारे यहाँ की एक विशेषता है कि वो इस तरीके से समझाता है कि एक जो छोटा बच्चा है उस चीज को भी वो आराम से समझ पाए। और हमारे यहाँ के टीचर की ये विशेषता तो मैं खुद देख चुका हूँ
कि एक एक बातों को समझाने का जो तरीका है हमारे यहाँ के टीचरों का वो बहुत ही अल्टीमेट है। और ध्यान देने का और रूल बनाने का, मतलब हर एक रूल है कि जितने बजे आना है उतने बजे बुलाया जाता है, क्लास टाइम से हमारी छूटती है, क्लास में टाइम से हमारे टीचर्स वगैरह जाते हैं अच्छे तरीके से, मतलब कि पूरा जो मैनेजमेंट है वो हमारे अमित सर के हाथ में है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें आते हैं। सर जैसे कि होता है कि नियर बाय भी आपके बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो बहुत सारी कोचिंग है शास्त्री गेट पर सर। और कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो मौज मस्ती वाले होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो गलत मतलब संगत में होते हैं, जिनका और काम होता है सिर्फ माहौल खराब करना। तो उनको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे तो उनको दिक्कत होती होगी, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? आप उनको अलाउ करते हैं या किस तरीके से देखते हैं? तो वो सबसे पहली बात ये है कि हमारे लिए सब स्टूडेंट बराबर हैं। दूसरी चीज, जब हमको लगता है कि कोई शरारती तत्व है तो सबसे पहले हम उसे अपने ऑफिस में बुलाकर एक बार पहले हम उसे वार्निंग देते हैं। अगर बच्चा वार्निंग से समझ जाता है, अगर वो सुधर जाता है, तो एक टीचर के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। तो एक टीचर का काम होता है हर एक बच्चे को सही शिक्षा देना, उसे सही रास्ता दिखाना। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने गलती करी और हमने तुरंत उसको निकाल दिया, नहीं, पहले हर एक बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो बेकार, मतलब कि जो गलत संगत वाले बच्चे हैं वो भी सुधर सकें। तो पहले उनको वार्निंग दी जाती है, जब वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधरता, उसके बाद में तो फिर उसको हमको टर्मिनेट करना पड़ता है। अच्छा सर, आपके वहाँ पे भी बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, तो लड़कियां कुछ कंफर्टेबल रहती हैं या कुछ असहज तो महसूस नहीं करती, या किस तरीके की दिक्कत तो नहीं होती? हमारी कोचिंग की सबसे अच्छी बात तो यही है कि कोई भी लड़की, एक भी लड़की असहज महसूस नहीं करती। और हमारा ये रूल रहता है कि जैसे कि एक रो होती है, तो एक रो में हम लड़कों को रखते हैं, दूसरे रो में हम लड़कियों को रखते हैं, जिससे कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना लड़का को होती है ना ही लड़की को होती है। तो सर, अभी आपके कोचिंग सेंटर के अंदर किसी एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी होती है? देखिए, बोर्ड एग्जाम पर हमारा मेन फोकस रहा है, लेकिन अब हमारा युद्ध हमारा होने वाला है नीट एंड जीमेंस, मतलब कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो नीट क्रैक कर सकते हैं, मतलब नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले सकते हैं, और मैथ वाले जीमेंस की तैयारी, तो इसकी भी तैयारी इस साल से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सर जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, चाहे वो 9th 10th 11th 12th कोई भी हो, वो ज्यादातर मैथ फिजिक्स पे ही फोकस करते हैं। रीजन क्या होता है कि किसी के इंजीनियर बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, क्योंकि डॉक्टर लाइन में जाने के लिए उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना? तो फिर वो बायोलॉजी क्यों चूज करे? आपने ये दिल छूने वाली बात की है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि आज के समय के जो मैथ वाले जो बच्चे होते हैं वो मैथ को ही सर्वोपरि समझ बैठते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को सर्वोपरि समझ बैठते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी डॉक्टर हैं हमारे, हम रामका रोड पर बैठे हुए हैं, रामका रोड पर जितने भी आप देख पा रहे हैं, सिर्फ ये सब डॉक्टर बायोलॉजी पढ़कर ही डॉक्टर बने हुए हैं। लेकिन आज के समय कुछ हमारे टीचर ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को गलत रास्ता दिखाते हैं। ये बोलते हैं कि बायोलॉजी तो लड़कियों वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी को पढ़ने वाला सब्जेक्ट है क्या? अरे मॉडल पढ़ के पढ़ लेना लास्ट में। मैं आपको बता दूं, मॉडल पढ़कर कभी कोई नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। मॉडल पढ़कर कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर, जिसको हम भगवान का दूसरा दर्जा बोलते हैं, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकता। उसको पढ़ने के लिए बेसिक चीजें जरूरी होती हैं, जिसके फर्स्ट ईयर हो गई, इंटर हो गई। आज भी मैं बता रहा हूँ कि पूरे अलीगढ़ में बहुत सारे जो बच्चे देख रहे होंगे मेरी वीडियो को, उनमें से बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्लास अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं की होगी। कारण पता है क्या है? आपको ये पता रहता है कि आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ऐसे पास हो जाएंगे, मॉडल से पास हो जाएंगे, और कुछ आपके जो टीचर हैं वो आपको बोल देते हैं कि बायोलॉजी पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, वैसे ही बायोलॉजी पढ़ने वाला भी सब्जेक्ट है, और ये लड़कियों वाला सब्जेक्ट नहीं। लड़का भी डॉक्टर बन सकता है, लड़की भी डॉक्टर बन सकता है। हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बायोलॉजी के माध्यम से आप सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर के बारे में जानकारी ले पाते हैं, पूरे एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी ले पाते हैं। और कोरोना जैसी महामारी आज आपने देखी होगी, जिसमें सारी चीजें बंद हो गई थी, वहां पर केमिस्ट्री चालू था, डॉक्टर लोगों ने जो लोगों की जान बचाई थी, वहां पर भी बायोलॉजी वाले आप लोगों के साथ खड़े हुए थे। तो बायोलॉजी वालों की डिमांड अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो सर अभी जैसे कि अभी माहौल चल रहा है, ठीक है, आपके नियर बाई कोचिंग सेंटर्स में, तो हर एक कोचिंग सेंटर ना अपनी अलग अलग ब्रांचेस ओपन करते हैं।
कि जी मैं ये मेरी ब्रांच है या मेरी नेक्स्ट ब्रांच यहाँ पे खुल रही है या थर्ड ब्रांच यहाँ खुल रही है, जैसे नारायण, जैसे कि आपने नेट का नाम दिया, तो नारायण की ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हैं। बिल्कुल। तो क्या आपका भी इन फ्यूचर ऐसा कोई प्लान है कि आप उस जो ब्रांच है अलग शहर में ओपन करना चाहते हैं, या शासनिक गेट पे रहने के बावजूद और कहीं ओपन करना चाहते हैं, या सिर्फ शासनिक गेट तक ही सिमट के रहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति को ना सही वो अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, उसी तरीके से हमारी एक ब्रांच तो ऑलरेडी है। अभी हमारी न्यू ब्रांच एक और खुली है शासकीय गेट पर, चंडीगढ़ के सामने खुली है, ठीक है। उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था है, वो भी खुल चुकी है, और आने वाले फ्यूचर में और भी हमारी ब्रांचें खुलने वाली हैं। और पला फाटक पर मेरा ऑफिस भी है, वहां पर भी अगर कोई भी व्यक्ति पला फाटक डोरी नगर की तरफ का है तो वहां पर भी हमारा मतलब ऑफिस है, वहां पर भी हमसे मिल सकता है, वहां पर भी हमसे जानकारी ले सकता है। तो सर जैसे कि अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद स्टार्टअप हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी सालों साल पूरे साल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि अब 1 महीना रह गया, 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, अब मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार उन बच्चों को कुछ एक सोशल मैसेज दें, गाइड करें कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें और अपने आप को कैसे डेवलप करें पढ़ाई की तरफ। देखिए सर, आपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी अलीगढ़ में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनको इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि ये लास्ट का समय है, दिसंबर का समय आ गया है हमारे पास। सिर्फ दिसंबर और जनवरी है, फरवरी तो आप कैसे निकल जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। तो इस समय आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें कि पहले नंबर का है कि आप लोगों को अपनी टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको थोड़ा कम समय दे सकते हैं, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट उसको आप एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। दूसरे नंबर का, अगर आप लोगों की हैंडराइटिंग ठीक नहीं है तो इन 2 महीने में आप सब लोग हैंडराइटिंग ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दें जितनी अच्छी हैंडराइटिंग आप लोगों की होगी, जितनी प्रेजेंटेशन आप लोगों की अच्छी होगी, उतना ही कॉपी में अच्छा आप लोग लिखेंगे, उतने नंबर आपके अच्छे मिलने के चांसेस हैं। तीसरे नंबर पर लास्ट के समय में आज हो सकता है कि आप शादियों में जाते हो सकता है आप बर्थडे में जाते हो, ये लास्ट का महीना है, इस समय आप लोगों को कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ फुल फोकस के साथ आपको बोर्ड एग्जाम पर ध्यान देना होगा, और जो पार्टी पकड़ा है उसे आप बाद में भी कर सकते हैं। चौथे नंबर का है कि जो भी आप पढ़ें उसको पढ़ने से पहले आप अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि हम पढ़ने के लिए बैठते तो हैं, लेकिन ये होता है हमारे मन में कुछ और ही बातें चल रही होती हैं। पढ़ने के लिए बैठते हैं, मोबाइल हमारे पास में रहता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपको बता दें पढ़ने से पहले आपको आत्मसमर्पण करना होगा कि हमें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है और किसी चीज पर नहीं। और जिस समय पढ़ने के लिए बैठे अपने मोबाइल को या तो आप साइलेंट कर दें या फिर किसी दूसरे कमरे में रखें, जिससे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर सकें। तो आज हमारे साथ थे मिस्टर आकाश शर्मा। इन्होंने हमें बताया कि बायोलॉजी हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से बच्चे को कौन सी सब्जेक्ट में किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर का यूट्यूब चैनल की डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। किसी भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह की कोचिंग सेंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है, आप सर को कॉल कर सकते हैं, सर के पास विजिट कर सकते हैं। सर की लोकेशन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। मैं दीपक दुबे, HBN न्यूज, अलीगढ़।